चले तो हैं। कल हमने जो चर्चा की थी ग्रामर में, बेसिक क्लास था आपका पहला, और आज भी बेसिक क्लास है। आपको कहा था कि 3 से 4 क्लास आपका बेसिक ही लगेगा है, उसके बाद हम धीरे धीरे अपने मेन क्लास पे बढ़ेंगे। और बेसिक क्लास करना बेहद जरूरी है अगर आप चाहते तो भाई एडवांस पे जाने के लिए हैं। हमने जो कल सीखा था वो ये सीखा था कि भी आखिर बेसिकली मतलब ग्रामर क्या है। और याद रखना, जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो डेली बेस आपसे पूछूंगा भी, इस चीज़ को याद रखना है। यानी घर पे जाके आपको रिवीजन करना है, और अगर थोड़ा बहुत कुछ लगता है कि भी मिस हो रहा है तो डेली बेस वीडियो यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, तो वहाँ जा करके ना आपको देख लेना है, ठीक। तो कल हमने आपको बताया कि ग्रामर क्या है, तो ऐसा कुछ आपको फिर याद रहना चाहिए। तो बताओ ग्रामर क्या है, आपने कुछ पढ़ा जाकर यूँ बताओ अपनी। हाँ आप बताओ यूँ। अरे भाई बोला घर जाके कुछ देखा है तुमने, ऐसे कैसे बात बनेगी भाई हैं? बताओ क्या है ग्रामर? जिसमें हम राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग को करेक्टली सीखते हैं, वो ग्रामर। चलिए गुड थे, ये तो याद करना है। क्लैप कर देने के लिए। तो यानी क्या है, 3 चीजें आपको सीखने को मिलती है उसमें, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, और वो भी ना करेक्टली, शुद्ध तरीके से। ये होता है ग्रामर। तो ग्रामर बेसिक क्वेश्चन था, तुमको कल बताया भी है। तो और याद करना है। याद करना कैसे है कि आपको घर जाके एक बार देखना है, जब नहीं देखोगे तो बात खराब हो जाएगी। तो ये हमने ऐसा सीखा कि ग्रामर क्या है, उससे 3 चीजें सीखने को मिलती है हमको, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, वो भी हमको करेक्टली। इसके बाद हमने जाना कि जो सबसे छोटी इकाई है वो है आपकी लेटर। और हमने A to Z तक भी बात की, हमने की कि A to Z तक जो होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फाबेट, यानी हिंदी में बोले तो वर्णमाला। यानी एक ऐसी माला जो क्रमबद्ध तरीके से ना A to Z तक जाती है। और उसके बाद हमने सीखा था कि उसमें भी ना जो लेटर आपके होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के मतलब कौन कौन से? उसमें आपके कंसोनेंट हैं, वॉवल हैं और सेमी वॉवल हैं। कंसोनेंट आपके प्योर कंसोनेंट जो होते हैं वो आपके 19 होते हैं, ठीक। और जो वॉवल है वो आपके 5 हैं, और जो आपके सेमी वॉवल है वो W और Y मतलब 2 हैं आपके, ठीक। ऐसा। और वो हम वॉवल क्यों कहते हैं, कंसोनेंट क्यों कहते हैं, सेमी वॉवल क्यों कहते हैं, वो हमने सब आपको पढ़ा दिया। अगर आपको याद नहीं रहा है, एक तो अपना नोटबुक को चेक करो, उसके बाद भी थोड़ा बहुत कुछ 19-20 मिस होता है तो यूट्यूब पे वीडियो डेली बेस डाल रहे हैं, तो क्या करना है यूट्यूब पे जाकर आपको देख लेना है, ठीक। सर्च करना है नेशनल मेगा अमरगढ़, तो आपको सीधा ही आपको मिल जाएगा। अभी जस्ट डालना है, अपलोडिंग में ही आपको सीधा मिल जाएगा फ्रंट पे ही, ठीक। अगर ऐसे ना मिले तो फिर क्या करना है, आपको नेशनल मेगा अमरगढ़ और ग्रामर बेसिक क्लास 1 डालना है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक वीडियो। अच्छा, इसके बाद जो हमने जाना था, हमने इस तरीके से सीखा था कि भाई आपका सबसे जो छोटी इकाई होती है वो आपकी मतलब लेटर होती है, और लेटर के बाद जो नंबर आता है वो है आपका सिलेबल, और सिलेबल के बाद जो आपका नंबर आता है वो आपका वर्ड, और वर्ड के बाद हमने चर्चा की थी कि वर्ड के बाद आता है आपका क्लाउड्स, और क्लाउड्स के बाद जो है आपका, चलो यहाँ नहीं दिखाई देगा तो मैं इसे इधर लिख देता हूँ, यानी उसके बाद क्या था आपका क्लाउड्स है, और क्लाउड्स के बाद जो था आपका वो सेंटेंस था। और सेंटेंस को भी हमने 2 भागों में ब्रेक किया था, एक तो सब्जेक्ट में किया था, एक प्रेडिकेट में। हमने कहा था कि अगर आप सब्जेक्ट को मतलब सेंटेंस को 2 भागों में आप तोड़ना चाहें तो आप उसको तोड़ सकते हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में। और हमने शुरुआत की थी सब्जेक्ट को जानने के, लेकिन वो बात हमारी अधूरी रह गई थी बिकॉज ऑफ टाइम, ठीक। तो आज पूरा कर लेंगे उसको, यानी सब्जेक्ट होता क्या है आखिर रियल मायने में। तो सब्जेक्ट को मैंने ये कहा था कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, तो बात की बात है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि सब्जेक्ट होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए है, या सब्जेक्ट होने के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो सब्जेक्ट बन सकती हैं। तो इसमें क्या है, कुछ इस तरीके से हमने जिक्र किया था। पहला हमने आपको बताया था नाउन, पहला हमने आपको बताया था नाउन, यानी नाउन का मतलब क्या, जो किसी का भी नेम है वो आपका सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे आपको एग्जांपल भी दिया था, हमने बोला था रामू इज गुड, तो रामू इज गुड इस तरीके से हमने बोला था। तो रामू क्या है, एक नेम है किसी का, और किसी का भी नेम हो वो नाउन होता है। ये भी हमने कहा था कि नाउन को कोई बड़ी बात नहीं है जानना कि नाउन होता क्या है, बेसिकली क्या है, इट्स अ नेम, एक नेम ही होता है, एक नाम होता है। और दुनिया में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं
जो सोच रहे हैं वो सब आपका नाउन है। जितना भी आप बोलेंगे, जितना मर्जी आप बोलेंगे, नेम लेकर के बोलेंगे, और जब नेम लेकर आप बोलेंगे तो वही आपका नाउन है। ऐसा हमने आपको बोला था। ऐसे हमने बोला था अभी पेन, क्योंकि पेन इज गुड। और याद रखिएगा जो सब्जेक्ट है वही वर्ब लेगा। तो भाई सब्जेक्ट है, सेंटेंस में तीन ही चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। कितना भी दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें तीन ही चीजें आपको मिलेगी, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट यानी आपका किसी का भी नेम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी का भी नाम, एक्सप्रेशन नेम होना चाहिए, नेम है तो नाउन है, तो इसलिए ये वर्ब ले रहा है। इसके बाद हमने बताया था आपको दूसरा प्रोनाउन। आखिर प्रोनाउन क्या होता है, ये हमने कहा था कि जो किसी का नेम ना हो वो आपका प्रोनाउन होता है बेसिक तौर पर। ये तो हम अभी बेसिक तौर पर इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो इसको पूरा डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो प्रोनाउन मतलब जो किसी का नेम ना हो, जैसे कि भी हमने बोला ही, हमने बोला सी, हमने बोला व्हाट, हमने बोला समबडी, हमने बोला नोबडी, ये किसी का नेम नहीं है। आप कभी नहीं कहते समबडी यहाँ या नोबडी यहाँ, नहीं कहते कभी भी। व्हाई? बिकॉज ये किसी का भी नेम नहीं है। तो जो किसी का नेम नहीं है वही आपका प्रोनाउन है। जैसे एग्जांपल भी आपको हमने दिया था, हमने बोला था भाई ही इज गुड, तो ही इज गुड, भाई ही किसी का नेम नहीं है और ये अपने साथ क्या है, वर्ब भी ले रहा है, तो ये सब्जेक्ट ही वर्ब ले सकता है। तो इसलिए ये आप क्या, जो प्रोनाउन है वो भी आपका किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। और हमने एक लाइन और लिखी थी, आपको याद हो तो, कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो चीजें सब्जेक्ट बन सकती है ना, वही चीजें ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, ऐसे हमने आपको कहा था। लेकिन हमने ये कहा था कि फोकस करना सीधा आपको सब्जेक्ट से, ठीक। ऑब्जेक्ट की बात हम बाद में बात करेंगे। तो प्रोनाउन मतलब जो किसी का नेम ना हो। हमने बोला ही इज गुड, तो ही इज गुड ये क्या है, एक आपका मतलब ही किसी का नेम नहीं है, और ये भी काम किसका कर रहा है, आपका सब्जेक्ट का। ऐसे हमने बताया था अभी व्हाट इज गुड, तो व्हाट इज गुड, अब व्हाट भी क्या है, किसी का नेम नहीं है, तो ये भी किसी का नेम नहीं है, तो ये भी क्या है, आपका प्रोनाउन है। जो इसमें तीसरी चीज आपकी आती है, जो आपकी बन सकती है आपकी सब्जेक्ट, वो है आपका नाउन इक्विवेलेंट। वो आपका नाउन इक्विवेलेंट है, यानी नाउन इक्विवेलेंट। अब नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या, नाउन इक्विवेलेंट का मतलब है कि जो नाउन के जैसा हो, यानी नाउन इक्विवेलेंट का मतलब है जो नाउन के जैसा हो। ना तो वो नाउन होगा, ना ही वो प्रोनाउन होगा, बट क्या है कि नाउन के ना जैसा होगा, वो आपका नाउन इक्विवेलेंट होगा। अब कैसे होगा, जैसे मान लीजिएगा इसमें क्या क्या चीज आपकी आएगी। इसमें जो आएगा पहला आपका, वो है आपका जीरंड। जीरंड, जो जीरंड है ये आपका बन सकता है सब्जेक्ट। लेकिन माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीरंड क्या है, तो जीरंड का मतलब होता है V1 प्लस ING, यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आप ING लगा दें तो वो आपका जीरंड बन जाता है, ठीक। और नाउन इक्विवेलेंट को बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करें, यानी नाउन के जैसा कैसे होगा, है यानी नाउन के जैसा कैसे। जैसे मान लीजिएगा आप घर पर हैं और घर में मान लीजिएगा दादाजी हैं, पापा जी हैं और आप भी हैं। जब मान लीजिएगा घर में दादाजी, पापा जी, आप तीनों मौजूद हैं, तो उसमें जो घर में परिवार में चलती है वो आपके दादाजी की चलती है, भाई दादाजी की चलती है, यानी एक तरीके से उनको मान लीजिए नाउन, ठीक। उसके बाद मान लीजिएगा आप दादाजी मौजूद नहीं है घर में, तो उसके बाद क्या है, पापा जी की चलती है, वो आपके प्रोनाउन है। और जब कोई भी नहीं है तो फिर आप वहाँ पर हैं नॉन इक्विवेलेंट के रूप में। क्यों, जैसे मान लीजिएगा आप अपने घर पर हैं और कोई आए मिलने के लिए और वो पूछे कि भाई आपके घर पे दादाजी हैं, आपने कहा कि भाई नहीं है, आप मान लीजिए वो मौजूद नहीं है, आपने बोल दिया कि वो नहीं है। पूछा कि भाई पापा जी है घर पे, पापा जी मौजूद नहीं है, आपने कहा जी नहीं है। अब वो क्या, वो आपसे जा रहा था, आपने क्या भाई रुको यहाँ, कोई नहीं तो हम तो हैं, तो क्या बोलो आप दादाजी हैं, नहीं है, क्या पापा जी हैं आप, नहीं है, बट उनके जैसा बनने का आपने प्रयास किया, उनके जैसा बनने का आपने प्रयास किया, तो उसी को हम कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट, यानी नाउन के जैसा, ठीक। ना तो आप नाउन है, ना ही आप प्रोनाउन है, यानी कैसे हैं आप, नाउन के जैसा, मतलब आप बनने का, उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दादाजी और पापा जी के बनने की आपने कोशिश किया। चाहे बेकार में आप निठल्ले की तरह पढ़ा रहते हो, लेकिन कोई बाहर से आएगा तो ठीक है जी बताइए क्या बात है, हम हैं, तो उस केस में उसको हम नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है, नाउन के जैसा। तो नाउन के जैसा जो काम करेगा वो है आपका जीरंड, और जो जीरंड है वो भी आपका बन सकता है सब्जेक्ट।
और जीरेंड का मतलब क्या होता है? जीरेंड का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा दे तो वो आपका जीरेंड बन जाएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप लगा दें वो आपका जीरेंड बन जाएगा। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म करके, तो ऐसे ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ दें तो आपका जीरेंड बन जाएगा। जैसे आपने लिखा भी देखा होगा, क्या लिखा देखा होगा? आपने लिखा देखा होगा स्मोकिंग। भाई स्मोकिंग, तो स्मोकिंग क्या है? स्मोक प्लस आईएनजी, ये आपका यानी V1 प्लस आईएनजी है। तो स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। मान लीजिएगा भाई जो स्मोकिंग है वो क्या है? सेहत के लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। तो जो स्मोकिंग है V1 प्लस आईएनजी, इसने भी क्या लिया? वर्ब को लिया, और जो वर्ब को लेता है वही तो सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ मतलब यहाँ पर ये जो है काम कर रहा है किसका? सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्या? जीरेंड। व्हाई? बिकॉज V1 प्लस आईएनजी है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। ऐसे ही हम बोले वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड। वॉकिंग इज गुड कि टहलना अच्छा होता है, वॉकिंग इज गुड। तो वॉकिंग इज गुड यानी वॉक में आईएनजी लगा, यानी V1 प्लस आईएनजी है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। ठीक, इसको आप चाहें तो V4 भी बोल सकते हैं। V4 मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म जिसमें V1 प्लस आईएनजी मतलब जो आईएनजी लगा होता है। तो वॉकिंग इज गुड, ये भी क्या अपने साथ वर्ब ले रहा है, तो ये भी क्या आपका जीरेंड है, और जो काम कर सकता है किसका? सब्जेक्ट का। तो ये जीरेंड आपका बन सकता है क्या? सब्जेक्ट। इसमें जो दूसरी चीज आपकी आती है वो है आपकी इन्फिनिटिव्स। जो दूसरी चीज इसमें आती है आपकी वो है आपकी इन्फिनिटिव्स। आखिर इन्फिनिटिव्स का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव्स का जो मतलब होता है आपका वो होता है 2 प्लस V1, यानी 2 प्लस V1। अगर कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले आप 2 लगा दें वो आपका बन जाता है इन्फिनिटिव्स, और वो भी आपका बन सकता है सब्जेक्ट। कैसे बन सकता है? जैसे मान लीजिएगा यही सेंटेंसेस हैं, इनको ही आप दूसरे वे में बोलना। जैसे मान लीजिए वॉकिंग इज गुड है, हमने बोल दिया टू वॉक, टू वॉक इज गुड। दोनों का जो मीनिंग है ना वो सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। टहलना अच्छा होता है, यहाँ भी टहलना अच्छा होता है, इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है। टू वॉक इज गुड बोलो या वॉकिंग इज गुड बोलो, बट दोनों का जो नेम है सब्जेक्ट का वो थोड़ा अलग अलग है दोनों सब्जेक्ट ही। एक आपका जीरेंड है V1 प्लस आईएनजी है, एक आपका 2 प्लस V1 है जो आपका इन्फिनिटिव्स है। तो यानी ये भी आपका सब्जेक्ट का काम करता है जब इन्फिनिटिव्स की बात होगी, जब 2 प्लस V1 की बात होगी। ठीक, और ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने कहा है कि जो चीजें आपकी सब्जेक्ट बन सकती है ना वो चीजें आपकी ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। बट नाउ करंटली वी आर फोकसिंग व्हाट? सब्जेक्ट। भाई फिलहाल में जो फोकस कर रहे हैं किसको कर रहे हैं? सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ और भी आपको लेना है, आप और भी ले सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए स्मोकिंग इंजुरियस टू हेल्थ है तो आपने इसको टू स्मोक करना है। ठीक, बोलना है आपको, आप बोल सकते हैं टू स्मोक, और उसके बाद जो का तो सेव रहेगा। ठीक, ये पीछे से इट इज इंजुरियस टू हेल्थ। दोनों का मीनिंग सेम होगा, बट एक जगह जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होगा उसका नाम इन्फिनिटिव्स होगा। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर जो है आपका 2 प्लस V1 है, और अगर V1 प्लस आईएनजी तो उसका नेम जो होगा वो जीरेंड होगा। ये चीजें हैं आपकी जो बन सकती हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट दिखने में कैसा होगा है तो वो ऐसा होगा, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन रियल मायने में क्या होता है, क्या काम करता है, तो वो अब आगे हम जानेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कितना लिख लिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो, और जो YouTube पर देख रहे हैं वो क्या करना है, उनको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, और उसके बाद अपने आगे बढ़ जाना है। चलिए, तो लिख लिया है, और बाकी जो YouTube पे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट भी ले लिया हुआ जल्दी से रोक करके। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना क्या कि जो नाउन होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको सब्जेक्ट होने के लिए हमको क्या चाहिए? नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, और नॉन इक्विवेलेंट हमको चाहिए। और नॉन इक्विवेलेंट में भी हमको दो चीजें चाहिए, जीरेंड और इन्फिनिटिव्स। जीरेंड बोले तो V1 प्लस आईएनजी, और इन्फिनिटिव्स बोले तो 2 प्लस V1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आखिर जो ये तो चलो हो गया इतना, लेकिन जो सब्जेक्ट है आखिर वो होता क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे।
यानी सब्जेक्ट आपका आखिर क्या होता है। अब सब्जेक्ट आप जब हिंदी में बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा कि भी कर्ता, और कर्ता मतलब क्या कि जी काम करने वाला है, इस तरीके से आपने सीखने का प्रयास किया होगा। लेकिन याद रखिएगा ये कोई जरूरी नहीं कि काम करने वाला है वही आपका सब्जेक्ट होगा, जो काम नहीं भी करने वाला है वो भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो यानी क्या है, सब्जेक्ट को हम जो है दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। यानी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका एक तो डूअर भी हो सकता है, मतलब डूअर मतलब करने वाला, डूअर का मतलब होता है करने वाला। यानी ये डू में ही ईआर लगा है, यानी V1 प्लस ईआर अगर हम कर दें तो इसका मतलब हो जाता है वाला वाली। अगर V1 में हम ईआर लगा दें तो इसका मतलब वाला वाली होता है। जैसे डू मतलब करना और करने वाला तो डूअर हो जाएगा। ऐसे ही कम मतलब आना और कमर मतलब आने वाला, जैसे बोलते हैं कि न्यू कमर्स आए, ठीक। ऐसे ही गो मतलब जाना और गोयर्स मतलब जाने वाला। तो यानी ईआर लगाने पर उसका मतलब वाला वाली हो जाता है पीछे, ठीक। तो यानी डूअर सब्जेक्ट आपका डूअर भी हो सकता है, यानी काम करने वाला भी हो सकता है, यानी करने वाला, और नॉन डूअर भी हो सकता है। नॉन डूअर बोले तो जो काम नहीं करने वाला है वो भी आपका हो सकता है सब्जेक्ट। यानी जो डूअर है वो भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, जो नॉन डूअर है वो भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। और याद रखना इस सब्जेक्ट से ना यहीं से आपके दो चैप्टर्स का जन्म हुआ है। हाँ कोई प्रॉब्लम है तो कैसे, तो यहाँ फोकस कहाँ ध्यान पर। तो यानी क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो डूअर भी हो सकता है और नॉन डूअर भी हो सकता है, और यहीं से आपके दो चैप्टर्स का जन्म हुआ है। अगर आपके किसी सेंटेंस का आपको सब्जेक्ट मिले डूअर, तो याद रखना उस सेंटेंस के जो चैप्टर का नाम होगा ना वो होगा आपका टेंस, यानी वो आपका टेंस होगा। अभी ये लाइव आपको चेक करके दिखा देंगे। और मान लीजिएगा अगर किसी सेंटेंस के मतलब कोई सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर है, तो उस चैप्टर का जो नाम होगा सेंटेंस के वो होगा आपका वॉइस, वो आपका वॉइस होगा, पैसिव होगा, यानी वो पैसिव वॉइस होगा आपका। कैसे होगा देख लीजिए। जैसे मान लीजिएगा इसको एक बार पहले आप हिंदी में देख लो एग्जाम्पल, उसके बाद इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने कहा कि भी राजू पीटता है, हमने बोला राजू पीटता है। अब एक बात बताइएगा, राजू पीटता है तो बोलो यहाँ ये काम को करने वाला है ना, करने वाला राजू यानी एक्शन कर रहा है, ठीक, यानी ये काम को करने वाला है। तो यानी ये जो डूअर है ये मतलब ये कैसा है, मतलब आपका मतलब सब्जेक्ट कैसा है डूअर आपका, यानी जो सब्जेक्ट यहाँ पर है आपका कैसा है डूअर है। तो ये जो सेंटेंस है आपके ये टेंस का सेंटेंस है, यानी इसके चैप्टर का जो नेम होगा वो आपका टेंस होगा। इसी को हम थोड़ा सा बदल दें, हम कहें कि भी राजू पिटता है, राजू पिटता है। तो बोलो क्या राजू को यहाँ एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है यहाँ पर नहीं ना, भाई राजू पिटता है, पता नहीं कौन राजू को पीट जाता है। तो राजू पिटता है, पीटता नहीं है पिटता है। तो यानी ये क्या है आपका नॉन डूअर है यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा है, इसी के ऊपर उल्टा काम हो रहा है, पता नहीं कर कौन रहा है। तो जब नॉन डूअर होगा तो उल्टा ना उसी के सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, ठीक। राजू पिटता है तो राजू पिटता है तो ये आपका क्या है नॉन डूअर है। और जब नॉन डूअर है तो याद रखिएगा ये जो सेंटेंस के चैप्टर का नेम होगा वो ना वॉइस होगा, ये आपके जो सेंटेंस होगा ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और बिल्कुल आसान कर देता हूँ, याद रखना अगर आपका वॉइस होगा, ये तो चलो बात होगी हिंदी में आपने पहचान ले इस तरीके से, ठीक है, आप हिंदी में इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि भी मान लीजिएगा आपने कहा भी राजू पीटता है तो यहाँ पे राजू एक्शन कर रहा है, राजू पीटता है तो यहाँ पर एक्शन उल्टा उसके ऊपर ही हो रहा है, यहाँ पर वो मतलब पैसिव है, वहाँ पर वो कोई काम नहीं कर रहा, उसको ऊपर उल्टा काम हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है आपका नॉन डूअर है। तो जब नॉन डूअर है तो इस सेंटेंस के चैप्टर का नाम वॉइस होगा। लेकिन मान लीजिएगा अगर इंग्लिश में कहीं सेंटेंस लिखा मिले और आपको उसको पहचानना हो कि भाई आपका यानी टेंस का है या वॉइस का सेंटेंस है, कैसे पहचानेंगे, तो बस आप वॉइस को आप देख लो, वॉइस की जो मतलब आइडेंटिफिकेशन है उसको रिमेम्बर कर लो, बाकी टेंस आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। भाई आपको चेक करना है अगर वॉइस है तो ठीक है, नहीं है तो टेंस ही होगा, सीधी सी बात है। कैसे, जैसे हम जानने का प्रयास करें वॉइस
में क्या चीज आपको मिलेगा, वॉइस में जो आपको मिलेगा ना बी फॉर्म मिलेगा, वॉइस में आपको बी फॉर्म मिलेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। याद रखना अगर ये दोनों चीजें एक साथ दिख जाएं बी प्लस V3 तो आंख बंद करके कह देना कि जो ये सेंटेंस है ये वॉइस का है। और याद रखना ये वॉइस में ही दिखते हैं दोनों साथ में, यानी बी प्लस V3। और याद रखना जब बी फॉर्म की अगर हम बात करें तो बी फॉर्म ये अकेला नहीं होता, इसकी पूरी फैमिली होती है। वो क्या क्या होती है, प्रेजेंट में जो आता है वो आपका इज एम आर आता है, और पास्ट की बात करें तो वॉज वर, इस तरीके से ये इसकी पूरी फैमिली होती है। इन 5 6 में से आपको ये कोई भी एक दिखे और इनके साथ आपको V3 मिले तो आंख बंद करके कह देना कि आपका वॉइस है। वो सेंटेंस जो होगा उस चैप्टर का जो नेम होगा वो वॉइस होगा, यानी पैसिव वॉइस होगा वो आपका। और अगर ये दोनों ना दिखे बी प्लस V3 नहीं दिख रहा है कहीं पर भी आपको, इन दोनों में से एक दिख रहा है सिर्फ, तो उसको आप आंख बंद करके कह देना कि आपका टेंस का सेंटेंस है, यानी उस चैप्टर का जो नाम होगा सेंटेंस के वो टेंस होगा। कैसे देख लेते हैं अभी। मान लो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, और जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इंग्लिश में यहाँ पर द चेयर इज ब्रोकन, तो द चेयर इज ब्रोकन। तो जरा देखो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि नहीं, ये बी फॉर्म में मौजूद है, यस सर, है कि नहीं। तो बोलो ये वॉइस हुआ कि नहीं हुआ, ये वॉइस होगा, हुआ कि नहीं होगा। मैंने कहा आई हैव टॉट यू सब्जेक्ट, आई हैव टॉट यू सब्जेक्ट। तो आई हैव टॉट यू सब्जेक्ट, यहाँ पर देखो V3 आपका आ रहा है, ठीक भाई V3 है, लेकिन बोलो यहाँ पर कहीं पे बी फॉर्म आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। तो बोलो ये आपका जो सेंटेंस है टेंस का होगा कि नहीं होगा, यस सर। तो ये अंतर होता है आपके वॉइस और टेंस में। अगर आपको पहचानना हो इंग्लिश में भी तो आप पहचान सकते हैं, हिंदी में आपको पहचानना है, आप देख लीजिए कि जो सब्जेक्ट है वो कोई काम उस पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कोई काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो वो आपका डूअर है, और अगर नहीं कर रहा है तो वो आपका नॉन डूअर है। अगर डूअर होगा सब्जेक्ट तो सेंटेंस के चैप्टर का नाम जो होगा वो टेंस होगा, और अगर है आपका नॉन डूअर सब्जेक्ट तो उस सेंटेंस के चैप्टर का नाम जो होगा वो वॉइस होगा। इस तरीके से ये होता है आपका सब्जेक्ट। अब आप सब्जेक्ट आप पहचान सकते हैं, कहीं भी आपको लिखा मिले। और याद रखना ज्यादातर जो है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है आपका वो सेंटेंस की शुरुआत करता है, ठीक, यानी जो सेंटेंस की शुरुआत करता है वो ज्यादातर आपका सब्जेक्ट ही शुरुआत करता है, ठीक। बाकी आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि डूअर और नॉन डूअर को आपको चेक कर लेना है, ठीक। और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आपका एक शब्द का भी हो सकता है और एक से ज्यादा का भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर हमने बोला था चेयर, हमने बोला आए, बोले यहाँ तो एक शब्द का मान लीजिएगा आ रहा है, लेकिन हमने बोला मान लीजिएगा द ब्रदर ऑफ राजू इज हैप्पी, तो द ब्रदर ऑफ राजू, तो जरा देखो यहाँ पर कितने वर्ड का हो गया, ब्रदर ऑफ और राजू 3 वर्ड्स का हो गया। तो यानी क्या है आपका सब्जेक्ट क्या है, एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से ज्यादा का भी हो सकता है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक। तो इस तरीके से क्या करना है, इसको आपको एक बार फिर से आपको अपना रिवीजन करना है अपने घर पर। कोई चीज समझ में नहीं आए तो वो सीधे क्लास में खड़े होकर आप पूछ सकते हैं। कोई 19-20 आपको लगता है दोबारा आप चाहते हैं क्लास करना तो यूट्यूब पे डाल रहे हैं डेली बेस, वहाँ जाकर आपको चेक कर लेना है, लेकिन करना जरूर है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि इतना लिख लिया जाए और आज जो है अपना क्लास हम यहीं ब्रेक करेंगे, ठीक। बाकी जो यूट्यूब पर देख रहे हैं अगर उनको वीडियो यूजफुल लगता है तो क्या करना है, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना है, ठीक। और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जैसी भी वीडियो आपको लगे बताना है कि अच्छी लग रही है चाहे बेकार लग रही है, जैसा भी आपको कोई सजेशन है वो आपको देना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, और मैं आपको टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट का, उसके बाद वीडियो आपका कट हो जाएगा। जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे।